हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हो नहीं हो कम हो तो किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हैं। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट इसका जो पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिटेल इसका थ्योरी के अंदर आपकी बुक में दे भी रखा है, तो मैं सारी चीज़ों को एक बार थ्रू आउट आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फर्स्ट डे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने आपको थ्योरी में बताया था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत उसमें जो है एक बार नोट लिखने का कहा है, तो वो भी मैं आपको एक बार लिख कर जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर हम एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट अपन को उसके साथ करना पड़ता है, और उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी मैंने आपको पूरा बताया किस तरह से इंटरेस्ट को अपन कैलकुलेट करते हैं टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अभी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऑलवेज आपके जो चार्ज होता है अलाउड होता है वो ओनली ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल ना हो बल्कि क्लोजिंग कैपिटल है तो अपन को उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो रही बात कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कहते किसको हैं, तो आप लोगों ने 11th के अंदर फाइनल अकाउंट वाला और इक्वेशन वाला लेसन जो पढ़ा है उसके अंदर आपने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल को निकालना, ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट को निकालना, एडिशनल कैपिटल निकालना, कैपिटल विड्रॉ निकालना। तो एक ही इक्वेशन से वो सारी चीज़ें चाहे इक्वेशन बेस पे करो चाहे स्टेटमेंट बेस पे करो आपने 11th में पढ़ी हुई है। तो मैं इसीलिए बुक से थोड़ा अलग आपको 11th के बेस को कनेक्ट करके बताता हूँ कि 11th में आपने पढ़ा है ओपनिंग से क्लोजिंग, और अभी हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है वो है क्लोजिंग से ओपनिंग की। तो पहले तो हम वो देखते हैं जो हमने 11th में पढ़ा कि 11th के अंदर आपका जो फाइनल अकाउंट वाला लेसन था उसके अंदर बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड आप बनाते थे उसके अंदर आप लिखते थे सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग वर्ड्स थी क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपको दी हुई होती थी कि भी साल के स्टार्ट में इतनी थी, और एंड में आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तब उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके और एंड की वैल्यू उसकी जनरेट करते थे। तो अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर अपन उसको ऐड करते हैं, अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो और करके मैंने लिखा है कि प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा, तो लॉस होगा तो अपन क्या करेंगे लेस। फिर अगर आपने ड्राइंग्स की है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है बिजनेस पर एंड इट्स इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट भी लगा है ड्राइंग्स के ऊपर तो वो दोनों भी आपकी कैपिटल को जो है वो क्या करते हैं कम, तो उन दोनों का आप कैपिटल में से क्या करोगे घटा दोगे। और उसके बाद कैपिटल विड्रॉन, कई बार आप अपने कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर देते हैं, जितना आपने अर्न नहीं किया जितना आपका प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा पैसा अगर आप निकाल देते हो तो उससे आपकी कैपिटल भी जो है वो क्या होती है कम, तो उसको भी आप माइनस करते थे। और ये सब करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल आती थी उसको बोलते थे अपन कैपिटल एट द एंड, और या फिर उसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आपने 11th में पढ़ा था। सारी चीज़ों को एनालाइज करना आपके फाइनल अकाउंट की बहुत सारे क्वेश्चंस में विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों में ये होता है। अब मैं इसी से आपको बता देता हूँ कि अगर 12th के अंदर अभी इस लेसन के अंदर अगर आप पहले ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते थे तो अभी अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पर आते हो तो आपको जस्ट रिवर्स जाना है। ओबियस है कि 1 से लेकर 10 तक पहुँचे हुए हैं और अब 10 से लेकर 1 तक जाना है, तो जितने भी एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं तो वो सारे के सारे रिट्राइव करते हुए रिवर्स करते हुए अपन चलेंगे। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल को लिख देते हैं ऊपर। नेट प्रॉफिट आपने क्या करा था जोड़ा था तो उसको आप वापस घटा दीजिए लेस कर दीजिए। लॉस को आपने क्या किया था लेस, तो उसको आप वापस क्या करिए ऐड करिए। ऐसे कैसे ड्राइंग्स और उसका जो इंटरेस्ट लगता है उन दोनों का आपने क्या किया है उन दोनों का आपने यहाँ पे लेस किया है, तो ये वापस क्या हो जाएगा ऐड। और कैपिटल विड्रॉ करने से कैपिटल कम हो जाती थी इसलिए कैपिटल को कम करते थे लेस करते थे इसको, तो यहाँ इसको वापस क्या करेंगे ऐड। और ये सब करके जब आपके पास जो कैपिटल आएगी तो ये जो कैपिटल आएगी इस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और इसके ऊपर ही फिर आपको जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है हमेशा। लेकिन देखिए कि बुक के अंदर चीज़ें जो होती है जैसे इस बुक के अंदर भी आप देखो बीच बीच में आ जाता है कैपिटल अकाउंटिंग मेथड आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आधा उधर आधा इधर, कैलकुलेशन के एग्जांपल्स पहले बताए हुए हैं। तो उस वजह से कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो यहाँ लिखी हुई है वो अभी तक किताब में आगे आने वाली है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर थोड़ा आगे का एक हिस्सा इस पर लिखा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ मैंने वर्ड लिखा है कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये जो कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप ये जो 11th वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं।
तो इन शॉर्ट में अभी आपको बता रहा हूँ, फिर इसका डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली अपन पूरा लिखेंगे बोर्ड पे, मैंने जैसे बताया है वैसे लिखकर सारी चीज़ें तो पूरा लिखकर आपको जो है एक्सप्लेन मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है फिक्स और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड में फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि पार्टनर अपने कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहते, अपनी कैपिटल अकाउंट के अंदर अपनी कैपिटल को ही रखना चाहते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं होगी। इसीलिए ये दो अकाउंट बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में। एक तो कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल रखी जाती है और कुछ नहीं, और दूसरा होता है करंट अकाउंट जिसमें अपन हमेशा जो है जो पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, वो ड्राइंग करता है, उसका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो सब चीज़ें उसमें बनती रहती है और इसी में से फिर वो पैसा विड्रॉ करना जो भी करना होता है वो करेगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट को वो कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर 50,000 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कैपिटल थी तो एंड में भी उसकी कैपिटल जो होगी वो 50 ही रहेगी, बार बार बदलेगी नहीं जब तक कि वो खुद अपनी कैपिटल को चेंज करना नहीं चाहे। लेकिन दूसरा अकाउंट होता है, मेथड होता है इसका फ्लैक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड जिसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और उसमें बेसिकली ये दोनों कैपिटल अकाउंटिंग के मेथड है वो मिक्स हो जाते हैं। मतलब कैपिटल भी उसी में लिखोगे और बाकी सारे एडजस्टमेंट्स उसी में लिखोगे, तो ऑब्वियसली कि जब सारे एडजस्टमेंट आप एक साथ लिख रहे हो तो पार्टनर्स की कैपिटल बार बार क्या होगी, फ्लैक्चुएट होगी, और उसी को अपन जो है वो क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। तो दैट मीन्स कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर आपने जो 11th में पढ़ा कि उसमें आप सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे रिलीव्स का जो है ड्राइंग्स का हो, चाहे प्रॉफिट या लॉस। तो इसलिए ये मेथड जो है अभी जो मैंने स्टेटमेंट जो बनाया 11th को बेस करके, ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से काम आता है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर किस तरीके से ये कन्वर्ट होती है वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल कैपिटल को ऐड और कैपिटल को विड्रॉ करना ही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं। तो अभी मैं उसका फॉर्मेट आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना मैंने आपको जो है सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए कि मैंने इसमें चेंज कर दिया मैट्रिक्स का कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ओपनिंग कैपिटल, लेकिन हमारा जो कैपिटल अकाउंट का मेथड है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। इन विच मेथड आप ये करते हैं कि कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल कैपिटल को रखना चाहते हैं और टू मच चीज़ों को उसमें शामिल नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में और भी इसको याद रखने के हिसाब से बताऊँ तो एक बिजनेसमैन जो बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंट खोलता है वो कौन से टाइप का होता है, मे भी आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ कि टोटल बिजनेस के अंदर जो अकाउंट खोले जाते हैं बेसिकली जनरल पर्सन जो बैंक में अकाउंट खोलता है वो सेविंग अकाउंट होता है, जिसके अंदर पैसा निकालने और जमा कराने की कुछ लिमिटेशंस होती है, जमा की कम लेकिन निकालने की लिमिटेशन गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती है। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा करंट अकाउंट खोलता है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करना और पैसा विड्रॉ करने की कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितनी भी बार पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो, कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हो, तो वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसे कैसे पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर जो है अपनी डे बाय डे एक्टिविटीज़ का पैसा निकालना, जमा कराना, इसके लिए अलग से करंट अकाउंट खोल देते हैं। और जिस तरह से हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि हमने 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर दी कि हमको पैसा बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे उस पर मैक्सिमम हमको इंटरेस्ट मिल पाए, तो वैसे ही यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर वो अपनी कैपिटल फिक्स कर देते हैं कि 1 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, उसको एक अलग सेपरेट अकाउंट के अंदर हम रखेंगे। तो जब तक मैं खुद कैपिटल को बढ़ाता नहीं हूँ या जब तक मैं खुद कैपिटल को विड्रॉ नहीं करूँगा तब तक मेरी कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो मतलब फिक्स कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल कभी चेंज कर ही नहीं सकते, बट जब तक आप खुद कैपिटल को चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी कैपिटल चेंज नहीं होती। इसलिए इस मेथड का नाम जो होता है वो फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड होता है। तो इस मेथड के अंदर अगर आपने साल के शुरू में जो कैपिटल थी उसमें कुछ आपने एडिशन किया है या कुछ आपने अगर सब्सट्रैक्शन किया है, तो अभी आपको जो है वापस उसको रिवर्स करना है, बस कि आपके पास एक कैपिटल है, अगर आपने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लिया था तो आप वापस उसको जो है प्लस कर दो, और अगर आपने कुछ एडिशन किया है कैपिटल के अंदर, कुछ एड ऑन कर दिया तो उसको आप वापस माइनस कर दो। तो अब जो बचेगा वो आंसर जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल। तो दैट मीन्स कि फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग में ये दोनों जब आए थे एडिशनल और कैपिटल विड्रॉन,
तो इन दोनों का एडजस्टमेंट तो सिमिलर रहा, जैसा उसमें था वैसा इसमें है, लेकिन वहाँ टू मैनी एडजस्टमेंट्स थे, ड्राइंग्स भी था, प्रॉफिट लॉस भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, और बहुत ज़्यादा आगे जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो सब होता है, लेकिन जनरली इतना बड़ा वो एक्सटेंशन क्वेश्चन के अंदर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैक्सिमाइज जितनी हो सकती थी मैंने आपको बताई। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आज कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है सैलरी और एक कमीशन। तो सैलरी बहुत शॉर्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी लास्ट एक वीडियो में बता दिया है, और उसकी कैलकुलेशन कुछ होती नहीं, बस वो ध्यान रखना है कि वो भी एप्रोप्रिएशन आइटम्स है और प्रॉफिट पे तभी चार्ज होगा जब हमारे पास प्रॉफिट हो। अब एक आइटम है इसके अंदर कि पार्टनर्स को अगर आप कमीशन देते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट पर परसेंटेज की बेस पर, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो वो मैं अब आपको एक बार इसमें आगे बता देता हूँ। अब देखिए, मैं इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आपको आज इसमें आगे समझा रहा हूँ कि कमीशन टू पार्टनर। तो पार्टनर को जो कमीशन देता है, तो पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है वो एग्जैक्टली वही है जो 11th में आपने मैनेजर कमीशन जो पढ़ा है, आई थिंक सो आपको याद होगा कि मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन को दो भागों में बांटा जाता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो वैसे के वैसे पार्टनरशिप के अंदर भी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाला जो है वो सिस्टम रहता है। तो अभी देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें बार बार रिपीट करने से उसकी जो इमेज है वो अच्छी आपके दिमाग में बन जाएगी और आपको कभी कोई एग्जाम तक भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी अपन सारी जो पॉइंट्स है वो कौन से अकाउंट के लिए जो है समझ रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के लिए। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन के लिए सारी चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो दैट मीन्स कि P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाले सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इस फिर भी मैंने यहाँ पे आपको फिर से एक बार लिखा है कि कमीशन इज ऑल्सो अ एप्रोप्रिएशन आइटम, यानी कि प्रॉफिट के होने पर वो दिया जाएगा, नहीं होने पर नहीं। फिर कमीशन इज पेबल टू अ पार्टनर और प्रॉफिट बाय अ सर्टेन परसेंटेज। तो पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है वो प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज की बेसिस पे दिया जाता है। आप फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर आप जो है अच्छा बिजनेस दे रहे हैं हमको, तो हम आपको सैलरी तो देंगे प्लस आपको प्रॉफिट का 5% कमीशन भी दिया जाता है। तो आज के टाइम में काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर सैलरी दी जाती है, काफ़ी सारे ऐसे जिसमें कमीशन देते हैं, लेकिन बेसिकली मार्केटिंग फील्ड के अंदर आजकल ये फंडा ज़्यादा चलता है कि जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसके दो पार्ट है। लाइक पार्टनरशिप के अंदर भी रेम्यूनरेशन में दो चीज़ें मिलती है, एक तो सैलरी और एक कमीशन। तो सैलरी तो फिक्स होती है कि आपको मंथली इतना पैसा मिलेगा, ईयरली इतना मिलेगा, जैसे आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, हाँ भाई चलो कम से कम इतना तो मुझे मिलेगा ही। एंड देन आफ्टर आपको जो है उसके अंदर एक सेल्स के ऊपर अलग से इंसेंटिव की तरह कि हर सेल्स पर इतना % मिलेगा या प्रॉफिट पे इतना मिलेगा या पर आइटम इतना मिलेगा, तो वो आपको एज अ कमीशन के तौर पर एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है इसके दो मेथड है। एक तो है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट है अभी कमीशन चार्ज करने से पहले का, उस प्रॉफिट पर एक सर्टेन परसेंटेज से आपको कमीशन चार्ज करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 कि भी जो भी आप रेट देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10% देना चाहते हो तो 10 अपॉन 100, और जो प्रॉफिट पड़ा है कमीशन से पहले का जिसके ऊपर आपको 10% लगाना था, तो उसको 10 अपॉन 100 करके और उसका कमीशन कैलकुलेट कर दीजिए, तो कोई इसमें इशू नहीं। लेकिन ये चाह रहा है कि नेट प्रॉफिट पर जो परसेंट जो आपको कमीशन देना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अभी ये बड़ा एक ट्विस्ट हो गया कि आप पहले प्रॉफिट में से कमीशन को घटाना चाहते हैं और फिर जो बचे उसके ऊपर फिर आप अपना कमीशन जो है वो लगाना चाहते हैं। तो हाउ कैन दिस इज पॉसिबल कि जब हमारे पास कमीशन है ही नहीं तो हम लगाएं कैसे, और जब तक वो लगेगा नहीं तो उसको घटाएं कैसे, और घटेगा नहीं तो उसके ऊपर ये परसेंटेज 10% चार्ज कैसे करें। तो मैथमेटिक्स बहुत ही डिटेल होती है, तो बहुत छोटी सी बात है मैथमेटिक्स में। तो कितना दूर का कोई कैलकुलेशन आपको करना हो, इतना भी कि अगर आपके पास 4 साल के जो है रिजल्ट है, 5वें साल का रिजल्ट गायब है, 6ठे 7वें का है, तो वो 5th ईयर का रिजल्ट जो गायब है वो भी मैथ बड़ी बड़ी इक्वेशन से सॉल्व करके आपको नियरली क्लोजली आपको बता देगी कि हमें ये रिजल्ट याद आ रहा है। दैट मीन्स कि मैथ्स बहुत चीज़ों को जो है वो एस्टिमेट और एक्चुअल जो है उसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाती है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो पहली बात आपको तो मेनली इसमें ध्यान ही रखना है कि बिफोर चार्जिंग कहे तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 लगाना, और आफ्टर चार्जिंग कहे तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है।
इनटू काफ़ी बार स्टूडेंट को ये रहता है कि यहाँ मैंने तो बिफोर चार्जिंग था तो नेट प्रॉफिट कौन सा लिया बिफोर चार्जिंग, तो मुझे आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए आफ्टर चार्जिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास बिफोर में बिफोर वाला प्रॉफिट है तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 ही लगेगा, और आफ्टर के अंदर अगर आफ्टर वाला प्रॉफिट ऑलरेडी है तो फिर फॉर्मूला रेट अपॉन 100 लगेगा। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो है बिफोर वाला और हमको लगाना है किस पे आफ्टर, तो इसीलिए इसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट जो है वो अपन को क्या करना है ऐड करना है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसमें से घटा कर फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर परसेंट लगाना चाहते हो तो उस परसेंट को अपॉन में क्या करो ऐड करो। मीन्स आप चाहते हो कि प्रॉफिट में से पहले 10% घटे और फिर 10% आपका लगे, तो 10% देना है वो ऊपर लिख दो और 10% घटाना है तो उसको 100 के साथ ऐड कर दो। अब आप ट्रिकी कर दो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं 5% कमीशन देना चाहता हूँ लेकिन प्रॉफिट में से 10% घटने के बाद वाले पर तो देना कितना चाहते हो आप 5, तो ऊपर कितना लिखोगे 5%, और अपॉन में माइनस कितना करना चाहते हो 10%, तो 100 के साथ किसको आप जो है इसके अंदर लिखोगे 10। तो दैट मीन्स कि ऐसा ट्रिकी भी हो जाता है, कई बार फाइनल अकाउंट में होता है और आगे भी जाके कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज़्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन पार्टनरशिप में मोस्टली इस तरह की कैलकुलेशंस को ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के बताता हूँ जिसमें कि ये दोनों कैलकुलेशन भी आप इसमें देख पाओ। तो देखिए इसमें एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपन बार बार लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, तो ये क्या चीज़ होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पीएनएल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख था और हमने यहाँ पर इनको इंटरेस्ट दिया या सैलरी दी, जो कुछ भी पार्टनर को दिया है वो 45,000 आपका इसमें बना। अब आप चाहते हो कि ये को कमीशन मिले, ठीक है 10% के हिसाब से, और अब यहाँ पर आपके पास ये दोनों कंडीशन हो कि भाई ये को 10% कमीशन देना है, और पहली सिचुएशन है कि बिफोर चार्जिंग और दूसरी क्या है आफ्टर चार्जिंग। तो पहली बात तो ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता क्या है। अभी आपका प्रॉफिट जो है टोटल कितना दिया हुआ है उसमें 1 लाख और आपके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस है उसकी जोड़ कितनी होगी 45। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कोई बहुत ही बड़ी ट्रिकी टर्म नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप कमीशन जब देने वाले हो प्रॉफिट पर देने वाले हो, और प्रॉफिट तब निकलता है जब अपन सारे इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो प्रॉफिट है। इसलिए आप अपने पहले सारे के सारे प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस है घटाने पहले घटा लो जिसके ऊपर आप कमीशन देना चाहते हो वहाँ तक। तो आपने 1 लाख में से 45,000 इंटरेस्ट सैलरी सब घटा दिए, तब आपके पास जो है वो प्रॉफिट कितना बच गया, आपके पास प्रॉफिट बचा है सारी कैलकुलेशन के बाद 55,000, और इसके ऊपर आप कितना कमीशन देना चाहते हो 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू 55, तो यानी कि आपका जो आंसर है वो सिंपली आ गया 5,500 रुपये। तो दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट से पहले जो आप कैलकुलेशन करते हो उससे पहले आप अपना जो है प्रॉफिट निकाल दो कि भाई मेरा फाइनल प्रॉफिट अगर मैं कुछ नहीं करता तो 55 होता, और मुझे अब इस पर कमीशन भी देना है, तो कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना है 55, और कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट पर ही 10% देना है, तो अब ये से 10/100 कर देंगे 55,000 का, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5,500। अब रही बात इस वाले फॉर्मूले की जिसमें आप बिफोर की जगह क्या चार्ज करना चाहते हो आफ्टर, तो इसमें नेट प्रॉफिट तो वो का वही लेना आपको 55,000 जैसे था, लेकिन 10/100 और प्लस 10 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर टोटल 10/110, और इसको मल्टीप्लाई किया 55,000 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 5,000 रुपीज़। तो क्या ये 5,000 रुपीज़ ये जो बता रहा है, जो इसका आंसर आया है 5,000, ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर जो ये बोल रहा था वैसा हुआ? तो बिल्कुल हुआ। देखिए कैसे कि पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था बिफोर कमीशन वो कितना था 55, अभी हमने ए का कमीशन जो कैलकुलेट किया वो कितना दिया 5,000, तो यानी कि नेट प्रॉफिट जो था आफ्टर उसके कमीशन में कितना बचा 50, और इस वाले प्रॉफिट पर हम लेना चाहते थे 10%, तो 50 का 10% यानी आंसर जो है वो आपको कितना 5। तो यानी कि देखिए अगर हमारे पास पहले कमीशन से पहले प्रॉफिट 55 है और हमको पता होता है कि ए का कमीशन
55,000 रुपीज़ बनेगा तो वो हम माइनस करते तो हमारा प्रॉफिट कितना बचता 50, और उस 50,000 के प्रॉफिट पर 10% देते तो फिर हमारा कितना बनता 5,000 5,000। लेकिन वो सब हमको इतनी रावण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये फार्मूला इस काम को ऑटोमेटिकली कर देता है कि जब आप रेट के साथ 100+ रेट करते हो तो नीचे अगर आपने 10% को 100 के साथ जोड़ा तो 55 में से पहले 10% जो होगा वो माइनस हो जाएगा और बचे हुए 10% पर आपको जो है कैलकुलेशन मिलेगी और आपका आंसर इसमें जो है वो कितना आ रहा है 5,000, जबकि बिना इसके बिफोर चार्जिंग के अंदर आंसर आपका कितना आ रहा था 5,500। तो ये आपके जो है बेसिक टर्म्स में डेबिट साइड के जो एक्सपेंसेस थे वो सारे हो गए, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है बाय साइड में जो इनकम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह थोड़ी बड़ी है, तो वो मैं आपको होप सो कल आपको वो वीडियो उसमें डालूंगा। थैंक यू।